प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। 7 में से सबसे छोटा पुत्र आलसी और निकम्मा था, जबकि अन्य 6 पुत्र मेहनती और कमाऊ थे। वृद्धा अपने छोटे पुत्र को हमेशा भाइयों का झूठा भोजन देती थी। एक दिन छोटे पुत्र की पत्नी ने यह अन्याय देखा और अपने पति को बुलाया, लेकिन वह विश्वास नहीं कर पाया। तब पत्नी ने योजना बनाई और एक दिन अपने पति से सिरदर्द का बहाना कर रसोई में चादर ओढ़कर लेटने को कहा। जब वृद्धा ने 6 बेटों को खाना खिला दिया तो उसने 7वें के लिए झूठा भोजन परोसा। यह देखकर छोटे पुत्र को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास हो गया और वह क्रोधित होकर घर छोड़कर परदेश चला गया। परदेश में उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी की और अपनी मेहनत और ईमानदारी से सेठ का विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे वह सेठ का मुख्य कर्मचारी बन गया और सेठ ने उसे अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। उधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियों से बहुत कष्ट मिलते थे। वह दिन रात घर के काम करती और भूखे प्यासे रहती। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने गई और थककर संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने लगी। वहां उसने महिलाओं को संतोषी माता की व्रत कथा कहने सुना और उनसे व्रत की विधि पूछी। महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाकर संतोषी माता की पूजा करनी चाहिए और खटाई से परहेज करना चाहिए। उसने यह व्रत करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसके पति ने उसे पत्र और पैसे भेजे। फिर एक दिन संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और उसे घर लौटने का आदेश दिया। पति ने माता की आज्ञा का पालन किया और घर लौट आया। पत्नी ने व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया और 8 बालकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसकी पड़ोसन जो उससे ईर्ष्या करती थी, उसने अपने बच्चों को खटाई मांगने के लिए उकसाया। बच्चों ने भोजन के दौरान खटाई मांगी, जिससे व्रत भंग हो गया और संतोषी माता क्रोधित हो गई। इसके परिणाम स्वरूप उसके पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। पत्नी ने माता से क्षमा याचना की और पुनः व्रत का संकल्प लिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत किया और उसने उद्यापन में कोई गलती नहीं की। माता संतोषी प्रसन्न हुई और उसके पति को रिहा करवा दिया। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका परिवार सुख शांति से रहने लगा। कि संतोषी माता का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आइए जानते हैं शुक्रवार व्रत की पूजा विधि। स्नान और स्वच्छता। शुक्रवार को प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता की स्थापना कैसे करें? घर में पूजा स्थान पर संतोषी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक और प्रसाद। माता के सामने दीपक जलाएं और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, जो कि माता को बहुत ज्यादा प्रसन्न है।